लॉक किया क्यों? लॉक क्यों किया हुआ भाई? चले भाई, ये अभी खोलने लगे यहाँ से चाबी से लॉक। ये कौन सा समझदार बच्चे ने लॉक किया था भाई? एक मिनट, ये वाली नहीं, इसके नीचे और पैसे नहीं जाने की। चले जी, दरवाजा खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना वो बच्चों से मिलते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह से हम लोग अपने माँ बाप से बिछड़ते हैं या उनसे दूर जाते हैं या फिर उनसे मिलने की जो खुशी होती है, सेम इसी तरह हमारे बच्चों को भी हमसे मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंसान भले किसी भी उम्र में पहुंच जाए, तो एज के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, तो उसको माँ बाप की कमी जो है वो हमेशा फ़ील होती है और माँ बाप की हमेशा उनको ज़रूरत होती है। तो बस ये अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आ गए, चलो जी, कुछ रह तो नहीं गया अब बाहर। सही है, बस अब रेस्ट करेंगे, बाद में देखेंगे। और सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे। अभी हम लोगों ने खुद भी रेस्ट करनी थी, तो क्योंकि बहुत थकन हो जाती है और बस में तो आपको पता है कि नींद अच्छे से बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। तो अभी मैंने कहा कि पहले अपना बिस्तर झड़वा लेती हूँ, तो उसके बाद जो है हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों ने तो मेरा रूम बिल्कुल लॉक करके रखा हुआ था, ना इधर की सफाई करवाई और ना ही वो खुद ही इधर आए थे। तो फिर आपको पता ही है कि सुन्नत के मुताबिक भी बिस्तर को झाड़ कर जो है ना वो सोना होता है, चाहे जितना मर्जी आपका बिस्तर साफ़ है। तो कोशिश यही होती है कि उसको सुन्नत के मुताबिक उसको झाड़ कर तो फिर सोएं। बच्चे स्कूल चले गए हुए थे, जैसे ही हम आए हैं वो नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, बस वो मिले और फिर उसके बाद वो स्कूल चले गए। अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उठूँगी उसी टाइम जब बच्चे जो है ना स्कूल से वापस आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज के पूरे दिन की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी, बच्चों के साथ आज का दिन कैसा गुजरेगा इंशाल्लाह जो पंजाब के आने के बाद पहला दिन बच्चों के साथ, वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। वो स्कूल से वापस आ गए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्या है ये? क्विज कंपटीशन। किस चीज़ का है? सवाल बताएं। में जवाब देना, 70 सवाल है। कौन कौन से हैं? ये रे। बोले ना आप एक दो। और क्या एकदम। पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी किसने लिखा है? हफीज जलंधरी। आसान ही है। और नहीं, आप बताएं। हाँ बस ये शॉपर निकाल, इसमें बाकी छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, साइड पे कर दो बैग। बस उधर पीछे कर दो, उधर से ही उधर अभी मुझे करने हैं। उठा दो, एक मिनट अभी रख दें, इसी के ऊपर शापर के ऊपर उठाओ। ये जर्मनी से जो है ना स्पेशली भेजी है भाई ने। अच्छा, काफ़ी देर हो गया लेकर आए थे वो, तो उन्होंने कहा जी ख़त्म भी हो गया अब काफ़ी सारी, लेकिन आपके बच्चों के लिए रखी हुई थी क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप भाई नेम को? थैंक यू। आप भाई नेम को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई नेम को? थैंक यू। तो भाई नेम ने इतनी दूर से आपके लिए देखें चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह जो है वो भेजी हैं। एक मिनट रखें इधर ही, दोनों ने हाथ एक मिनट छोड़ दें, एक मिनट। अबे मेल्ट हो गया सबको वही मैं अभी फ्रीज़र में रखती हूँ ना, सब्र करेंगे। ये मेरे लिए आई है। अच्छा, जो भी मेरी छोटी सिस्टर के व्लॉग्स देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा, उनके हस्बैंड जो है वो जर्मनी में हैं, जिनके चैनल का नाम जो है वो हैप्पी फैमिली व्लॉग्स है। तो भाई उनके हस्बैंड जब आए थे तो तकरीबन वो आई थिंक 2-3 महीने पहले आए थे, ठीक है। तो उससे मेरे लिए शैम्पू भी आया था, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन वो अब कह रही कि वो यूज़ हो गई हैं क्योंकि वो यहाँ पे भेजने में टाइम लग गया। पहले था कि बच्चों ने जाना है, फिर बच्चों जब हसन वापस आया तो जब भी वो ऐसे ही आ गया मिले बगैर खाला से, तो ये चॉकलेट्स वगैरह फिर भी रह गई थी। और अभी जो है ना वो मैं गई तो उसने पहले ही जो है ना वो चीज़ें भेज दी थी और उसने कहा भी कि भाई जो चीज़ें थी ना वो अब रह गई हैं, वो हम लोगों ने यूज़ कर ली हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह। ये तो भाई ज़िंदगी के साथ साथ ये सारी चीज़ें, सबसे जो मेन चीज़ होती है ना बच्चों के लिए वो चॉकलेट्स होती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना इनको ही देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई बाहर से आपका कोई भी रिलेटिव आता है तो वो ज़्यादातर आपके लिए यही स्वीट्स वगैरह लेकर आते हैं, तो सब बच्चे खाते हैं, बहुत खुश होते हैं।
तो यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सारी चॉकलेट्स बहुत। और आपको पता ही है कि भाई बाहर की जो ये चॉकलेट्स वगैरह ये तो बहुत ही मज़े की होती हैं। तो बस जी ये अब सारी चीज़ें थी जो कि मैंने कहा थोड़ी देर फ्रीज़ करूँगी, इनको फ्रीज़ करने के बाद बच्चों को दूँगी। और मेरे लिए निविया क्रीम जो है ना वो आई थी, और इसको बस मैं ये खोल रही थी क्योंकि टेप से आपको पता है पैक करके बाहर से भी जब आते हैं प्लेन वगैरह में चीज़ें लेकर आनी होती, चाहे शैम्पू हो या क्रीम्स हो, उनको इसी तरह पैक करके लाया जाता है। तो ये वह थी जो उसने संभाल के रखी हुई थी। थैंक यू सो मच रुबाब और भाई नईम, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी बस अब अपने घर के काम भी साथ साथ स्टार्ट हो गए हैं मेरे, वही जो रूटीन डेली की वो भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। बस आज क्योंकि पहला दिन था और बहुत सारे काम भी थे जो कि घर मुझे देख कर भी जाहिर सी बात है बच्चों के सर पे था, और हेल्पर तो आती थी वो काम अपने मतलब कर जाती थी जो भी सफाई वगैरह अच्छे से कर रही थी। लेकिन बच्चे जो हैं वो कपड़े डेली मशीन में से धोना, और धो के उन्होंने हर सोफ़े पे हर जगह पे जो ढेर लगाया हुआ था कपड़ों का, मैं कह रही थी किस तरह लग रहा है जैसे पेंट होने के बाद मैंने चीज़ें संभाली नहीं थी, मैं ऐसे ही चली गई थी और अब वापस आके संभालनी होगी मुझे। हर साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, जो कपड़े धोने वाले थे वो भी साथ साथ धुल रहे थे। बाकी मुझे अभी जो बैग है वो भी खोल के अपनी जगह पर चीज़ें शिफ्ट करनी है। और ये कपड़े देखें इस्त्री वाले इतना ढेर जमा हुआ था, और तय वाले तो मैंने ना जैसे ही सो के उठी हूँ ना, दोपहर का खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चों को मैं वो लेकर बैठ गई थी, सारे कपड़े अलग अलग करके हर बच्चे के सामने उसके कपड़े रखे। मैंने कहा अब इतना तो आप कर लिया करो कि आपकी हर चीज़ मैंने अलग अलग की हुई है, अपनी अलमारी आपकी अब अलग अलग है, अपने कपड़े खुद ही उठाए हैंग किए और अपनी अलमारी में रखती है। तो बच्चों को फिर वो मैंने सारी दी अभी रूम की और बाहर की ये चीज़ें, थोड़ी बहुत तो 1-2 दिन लगेगा सफाई करने में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पूरा घर जो है ना वो सेट हो जाएगा। रात के 9 बज गए हैं क्योंकि थोड़ी देर दोपहर में सो भी गए थे, और जैसे ही बच्चे स्कूल से आए थे फिर मैं उठी। आज क्योंकि पहला दिन था हमारा यहाँ पे और आज काम भी बहुत ज़्यादा थे, तो घर में खाना तो मैं नहीं बना पाई थी, तो फिर आज हम लोगों ने बाहर से ही जो है वो खाना मंगवा लिया था। तो खाना है क्या मंगवाना था, वही बच्चे जो पसंद करते हैं फ़ास्ट फूड वगैरह वही मंगवाया था। तो उसमें मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या मंगवाया, और बच्चों ने यहाँ बैठ के खाना खाया। और मैं तो लगी हुई थी कि अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने काम कंप्लीट करने जो मुझे नज़र आ रहे थे घर के, और वो मुझे करने थे। खैर शुक्र है कि अब हेल्पर जो हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने घर जो है वो संभाला हुआ था, समेट रही थी। लेकिन आपको पता है कि खुद बंदा जो घर में रह के वो कर सकता है, तो वो तो कोई और दूसरा नहीं कर सकता ना, उनको जितना पता होता है वही वो कर रहे होते हैं। हाँ, दोपहर में जब बच्चे स्कूल से वापस आए थे तो उस टाइम पे मैंने फटाफट से जो है ना वो थोड़ा सा पुलाव बनाया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। कपड़े तय जो लगाए थे उसकी भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फल्ला काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनके ऊपर ही ज़्यादा मेरा फोकस था। तो बस शाम में फिर क्योंकि पुलाव थोड़ा था तो इसलिए शाम में फिर बच्चों ने ये अपनी पसंद से जिंगर बर्गर मंगवाया था, किसी ने जिंगर रोल मंगवाया था, थोड़ी सी फ्राइज़ थी, साथ में जो है वो पुलाव भी गर्म कर लिया था, और इस तरह से हमारा शाम का खाना जो है वो हो गया था। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, बस मशीन भी लगाई साथ में। और आज जो है वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने तय लगाने वाले इकट्ठे किए हुए थे। मशीन में से तो निकालते जाते थे, धोते जाते थे, लेकिन वो सारे कपड़े इन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। एक जगह एक कपड़ा भी तय लगा के अपनी जगह पे नहीं था। खैर उन्होंने पीछे से सिर्फ इतना शुक्र है किया कि मशीन में से रोज़ाना कपड़े जो है ना वो धोते रहे, ये हमें फ़ायदा हुआ था। बाकी जी आज जो है ना वो अब इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही थी। अभी मुझे सोच रही हूँ कि पैकिंग भी खोल लेती हूँ, सुबह इंशाल्लाह हेल्पर भी आएगी। और ये मोहम्मद के काम चेक करें ज़रा, ये बहुत तंग करता है, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। नो 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 नो। तो बस मैं यही कह रही थी कि बस अभी जो है ना वो पैकिंग जो है वो देखती हूँ, या तो अभी खोलती हूँ या सुबह खोलूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और इंशाल्लाह अब जल्दी जो है ना वो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर इंशाल्लाह रूम का भी जो कंप्लीट जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो करके फिर आपको एक दफ़ा रूम टूर भी मैंने देना है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज जो है वो हसन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक हो? और आज नाश्ते में क्या है भाई? हलवा पूरी और पराठे पराठे हलवा पूरी। तैयबा क्या बनाया आज नाश्ते में? और पराठे बनाए हैं? चलो शाबाश। तो आज तैयबा के हाथ के हम पराठे आपको दिखाएंगे भाई, तैयबा ने पराठे कैसे बनाए हैं। और हसन आप सुनाओ, कैसा गुजरा मम्मा के पीछे से? अच्छा गुजरा, 2-3 दिन का टाइम था सिर्फ। 2-3 दिन का? पापा के बगैर। अच्छा पापा के बगैर ना, तो मैं अपना पूछ रही हूँ कि मेरे बगैर आप लोग का टाइम कैसा था? सही गुजर गया था। सही गुजरा था? नॉर्मल था। मतलब मामा की कमी फील नहीं हुई कभी, है ना? ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है। वैसे तो नहीं हुई। अच्छा ठीक है। बहुत बदतमीज है।
अच्छा भाई, आप बताएं मुझे, आप लोगों को मम्मा की कमी फील हुई? कितनी? आगे पता है मुझे हुसैन क्या बोला था, मम्मा आप इतनी जल्दी आ गई, कुछ दिन रहती तो सही वहाँ पे। ये मोहम्मद भी आगे आगे बोला कि मेरी वीडियो भी बनाओ। पीछे जो है वो आम की पेटियां पड़ी हुई हैं जो कि सईद भाई ने भेजी हैं। 2 पेटियां जो है उनके दोस्त के पास जाएंगी, 2 पेटियां जो है उन्होंने हमें दी हैं। अभी वो आज चली जाएंगी इंशाल्लाह और बाकी खोलेंगे अभी। और यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं अभी आप लोगों की, क्या बातें चल रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर रिजल्ट लेने के लिए आज यान और हुसैन का रिजल्ट भी है इंशाल्लाह, तो देखते हैं कि आज बच्चे क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। अब आपको कमी फील हुई थी? नहीं, मम्मा की कमी नहीं फील हुई? तुम्हें तो कभी होनी भी नहीं बेटा। तो चलिए जी, नाश्ता भागे, हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। यहाँ पे है जी ये क्या प्याज, ये फ्राई प्याज लग रहे हैं मुझे, साथ में है हलवा, यहाँ पे है चने और उसके आगे हैं आलू, ये है चाय। एक एक कप रखो ना हसन सबके आगे, ठीक है। तो वहाँ पे आ गए हैं जी पराठे और पूड़ी भी। वाला कैसे कम है। तो ये हमारा नेक्स्ट डे था और आज जो है वो मेरी भी जान में जान आई थी। नींद पूरी करने के बाद थोड़ी थकावट भी थी सफ़र की, वो अल्लाह का शुक्र है कि आज ख़त्म हुई और खुल के भी मैंने बच्चों से बात भी करी आज और आप लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत करवा दी थी। तो माशाल्लाह ये है मेरी फैमिली कंप्लीट माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि इस टाइम टेबल पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों का रिजल्ट देखते हैं। नाश्ता करने के बाद अयान हुसैन का जो है रिज़ल्ट वो आ चुका है और हुसैन अभी रिज़ल्ट आपको दिखाने लगा है अपना। अच्छा, इसकी टीचर ने ये पेपर पे क्यों लिख के दिया उन्होंने? ये वो पापा मोबाइल ही लेके गए, तस्वीर यहाँ वो चार्जिंग में लगा हुआ था मोबाइल, इसलिए पेपर। अच्छा, वरना वो फोटो देते उसकी? अच्छा, तो ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि पहले मैं अयान आसिफ दिखाता हूँ। हाँ, ये किसका है? अयान आसिफ। पहले आप अपना दिखाएं, फिर अयान आएगा वो अपना दिखाएगा। चलें, तो यहाँ पे जी हुसैन क्या है, सबसे पहले जो इसके इंग्लिश के नंबर है ना वो 25 में से 23.5 नंबर है, माशाल्लाह गुड। अच्छा जी, फिर मैथ के हैं 25 में से 25 मार्क्स, नैनी वाओ गुड। अच्छा, उसके बाद है उर्दू में 25 में से 22.75 हैं, चलो नॉट बैड। आगे है साइंस में है 25 में से 25, वाओ नैनी, ये है साइंस 25 में से 25 मार्क्स, वाह गुड। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है इस्लामियत में है 25 में से 24.5, गुड, नॉट बैड नैनी, वेरी गुड। SST में है 25 में से 24.5 मार्क्स, वाह, और नीचे दिखाओ, वेरी नाइस, और नीचे दिखाओ, नीचे वेरी नाइस नैनी, माशाल्लाह माशाल्लाह गुड। नीचे है टोटल जो मार्क्स हैं आपके 150 में से आपने जो मार्क्स लिए हैं वो 145.5 मार्क्स, माशाल्लाह गुड। ये क्या लिखा है, स्पीकर लगाया हुआ क्या? नहीं, ये 150 लिखा हुआ है ना, क्या वही सही तो नहीं। टोटल जो मार्क्स है ना वो 150 है। 150 में से आपने जो टोटल मार्क्स लिए ना इनमें वो 145 है, मतलब आपके जो नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से 5 नंबर जो है ना वो कम है, 4.5 नंबर, 5 में भी 4.5 नंबर कम है। और ग्रेड देख लो, 5 लाख से और जो है 97% आई आपकी, माशाल्लाह, यानी एक दफा क्लैपिंग, गुड बॉय, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब अयान पहले 5 लाख से, अब अयान का नंबर है जी, अयान अपने रिजल्ट आपको दिखाने लगा कि अयान का जो टोटल मार्क्स है। हाँ जी अयान, आप बोलते टोटल मार्क्स पहले बताओ। हाँ, मतलब किसमें से कितने कितने नंबर आप? ये बोले इंग्लिश में है 25 में से 22.5 22.5। टोटल मार्क्स में टोटल मार्क्स कितने? 200 में से 180। ओहो, ये 25 में से 22.5। ओके, ये मैथ का है, किसका है? कौन सा? हाँ मैथ है। मैथ में 25 में से 22.75 है। ठीक है। उर्दू में 25 में से 24। नहीं, ये जो है ना सेकंड में ये इंग्लिश का है ना, तो एक ग्रामर इंग्लिश होती है ना। हाँ, तो ये वो इंग्लिश ग्रामर में मेरे हैं 25 में से 20। मैथ में है 25 में से 22.75। उर्दू में है 25 में से 24.5। ठीक है। ये उर्दू, ये उर्दू लिसानियत 25 में से 19.25। साइंस में से 25 में से 22। इस्लामियात में 25 में से 24.5। SST में 25 में से 24.5। परसेंटेज मेरी 90 है। 200 में से 180 है। अयान नॉट गुड यार,
क्लैपिंग 20 नंबर बस, ओनली 20 नंबर यार, नॉट गुड यार। मैं फेल भी इससे फर्स्ट आया हूं। नेक्स्ट 7% वो इसकी कितनी परसेंट? ओ इसकी ये 90। यार मोबाइल में 5 लाख से लगा, मैं इससे 4 नंबर आ गई। 5 लाख से लगा वाला औकात नहीं बेटा। ये ले लूं 7000। अब मैं आपको नंबर बताऊं मम्मा, ये वाले 7000 का ये साइंस में आया है। इतनी बात है। 25%। अच्छा चलो, अभी बस आप दोनों के रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे आए माशाल्लाह से, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई, लेकिन यार नेक्स्ट टाइम ये जो 20 नंबर का मैं ना ये नहीं होने चाहिए, ठीक है? फाइनल टर्म में फाइनल टर्म में फर्स्ट आया था, वो मुझे पता है। और उसकी जगह मोबाइल दो मुझे। फाइनल में आप मैं भी तो फाइनल में फर्स्ट आया था ना। मोबाइल दो मुझे जल्दी करो। चले जी, गुड। मोबाइल दो। तो मैं कह रही हूँ मदरसे में जब आप हाफिज बन जाओगे, इंशाल्लाह हाफिज कुरान बनोगे, फिर आपको मोबाइल लेकर दूंगी। चुप करो। तो 3 साल बाद में खुद ही मोबाइल ले लेना है, खुद ही मोबाइल कैसे लिया जाता है? इतनी जल्दी नहीं लिए जाते बेटा। अभी आप हाफिज कुरान बनोगे ना इंशाल्लाह, उसके बाद मोबाइल अरे पक्का। मां माफ कर दो, 4 साल बाद मैंने इंतजार नहीं किया। कुछ नहीं होता, 4 साल यूं गुजरते हैं फटाफट। हाँ, यूं मोबाइल से क्या करना है? नहीं 4 साल अभी नहीं गुजरे। क्या मोबाइल लेकर करोगे क्या, मुझे ये बताओ? नहीं मैंने जब तुम मदरसा में जाओगे ना, अच्छा बताओ, सुबह 8 से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल, 2:30 से 4:30 मदरसा, 5 से 7 तक ट्यूशन। अब मैं नमाज खेलूंगा, फिर खाना खाऊंगा 8 से 10 तक तो मोबाइल मुझे चाहिए। मदरसे में मोबाइल अलाउ नहीं है। आप जब मदरसा अभी साल बड़े साल। हाँ तो हिफ्ज करना। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना कि अयान आप हाफिज़ कुरान बन के जो है वो मोबाइल लेना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये हाफिज़ कुरान बन जाए बस एक दफ़ा। तो मोबाइल तो फिर मतलब क्या, बच्चे की हर ख्वाहिश बंदा पूरी कर सकता है, उसको जो है ना पता भी चल जाता है सही और गलत इस्तेमाल का। और बस यही चीज़ें मैं बोल रही थी बच्चों को कि आप हाफिज़ कुरान बन जाओ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा कमेंट्स करना ताकि अयान आपके कमेंट्स रीड करे और उसको भी समझ आए कि हाँ मोबाइल अभी ठीक नहीं है। तुम अगर हाफिज़ कुरान बनोगे ना, फिर तुम्हें बाइक दिलाऊंगी। ये ठीक है, मुझे पहले ब्रेकमेल कर दो भाई। पहले क्या आपने बोला था? क्या बोला था? बाइक देखो मुझे वैसे ही मिलनी है। हाँ तो हाफिज़ कुरान बनोगे ना फिर। वो ये वाला मोबाइल मेरा मोबाइल मतलब मिल ये जाएगी। 5 साल लगे, 5-6 साल। मोबाइल मुझे दे दो। ये इन दोनों की भी एज है, इन दोनों अगर इस एज में लग गए तो आगे जाके अच्छे से बन जाएंगे। लेकिन तो मैं तुम्हें क्या मेरे पे नहीं लाओ ना, ये फिलहाल इन दोनों पे रखो ना। अयान को मैंने बोल दिया उसको मोबाइल चाहिए, मैंने कहा हाफिज़ कुरान बनोगे। मुझे कब आगे मिला? 4 साल। मुझे फर्स्ट ईयर में आगे मिला, फर्स्ट ईयर। भाई 4 साल है भाई मेरे पास। हसन अभी तुम्हें बाइक चाहिए ना, उसके लिए हिफ्ज करना भाई पड़ेगा। फिर 4-5 साल रुकना पड़ेगा मुझे। अभी चाहिए बस कर दो ये हिफ्ज तो करो। 4 साल मुझे। हाफिज़ कुरान बनो, मोबाइल बाइक पक्की। भाई। फिलहाल 4-5 साल जो इनके लगाओ ना इन पे। 4 साल मैंने। बेचारा अकेला बाप इनका कमाने वाला, और बच्चों की इतनी ख्वाहिशात। मतलब आप सोचिए कि जो बाप हैं वो, मतलब मेरे बच्चों का बाप नहीं, दुनिया में जितने भी बाप हैं वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। और वो किस हद तक जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। वो कभी अपने कपड़े नहीं बनवाते, अपने जूते नहीं लेते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें, उनकी हर ज़रूरत पूरी करें और अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करें। जब ये चीज़ें सोचती हूँ तो मेरे अब्बू के बारे में मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए जो है वो कमाया और हमें खिलाया, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करी। और आप यकीन करेंगे कि माशाल्लाह हमें दुनिया की अब्बू ने हर चीज़ जो है वो दी थी। तो बस बहुत इस चीज़ का वो होता है। तो लेकिन मैं अपने बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ अपने बाप के बाजू बनो पहले, और फिर अपनी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी करना। लेकिन बच्चे हैं ना समझ आए, ये एज होती ही ऐसी है जिसमें बच्चे कहते हैं कि हमें जो है ना वो ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। और क्योंकि ये एज ही ऐसी है ना, इस एज में बच्चा हर ख्वाहिश जो है ना वो कर रहा होता है कि हमें बाइक दिलाएं, मोबाइल दिलाएं, हमें ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। तो बस आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, आप हमारे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी मुश्किलात आसान करें, उनको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।